नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। पर्ची पर भविष्य और भूत लिख देना, लोगों की समस्याओं को बता देना कोई चमत्कार नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों से अर्जित एक विद्या है, ऐसा कहा जाता है, जिसके लिए कठोरता पर साधना करनी पड़ती है। कहना है अयोध्या की बड़ी छावनी क्षेत्र के रामलला सरकार का। रामलला सरकार ने अनादि टीवी से कई बिंदुओं पर चर्चा की और कई मुद्दों पर मुखर होकर बोलते नजर आए। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। अयोध्या नगरी साधु संतों और आध्यात्म की भूमि कही जाती है। अयोध्या में रामलला सरकार अपना दरबार लगाते हैं। उनके सैकड़ों अनुयायी उनके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। वही रामलला का दावा है कि वह उन सभी लोगों की समस्या को दूर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। राम मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा में रामलला सरकार को बतौर धर्माचार्य आमंत्रण मिला है। रामलला सरकार ने अनादि टीवी से खास बातचीत में मंदिर की पूजन विधि और नई मूर्ति की आंखों पर पीली पट्टी का रहस्य क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिन्हें वहां पर मौजूद रहने का निमंत्रण मिला है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक क्रियाविधि संपन्न करेंगे। तमाम धर्माचार्यों को भी इसको लेकर निमंत्रण मिला है। ऐसे में ही एक शख्सियत हैं जो अयोध्या के ही हैं और उनका नाम भी श्री रामलला सरकार है। उनसे ही विस्तृत चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से यह क्रियाविधि संपन्न होगी। उन्हें निमंत्रण मिला है, उनका क्या कुछ दायित्व रहेगा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। आपको निमंत्रण मिला है इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहने का, बहुत सौभाग्य का क्षण है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ क्रियाविधि वहाँ पर अमल में लाई जानी है, इसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। जी, सर्वप्रथम जय श्री रामलला सरकार। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम, आपको कोट कोट साधुवाद और अनादि टीवी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको हृदय से कोट कोट साधुवाद। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है, विधान है, वो आचार्यों के द्वारा संपन्न होगी और समस्त विश्व आज गर्वित है। भारत देश तो है ही है, लेकिन समस्त विश्व गर्वित है। रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा को लेके समस्त संत महात्मा और धर्माचार्य ये सभी संकल्पित हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा देश रामलला सरकार के श्री चरणों के रज लेने के लिए संकल्पित है। लेकिन पूरा विश्व ये कह रहा है कि मुझे भी ये अवसर मिल जाए तो रामलला सरकार के चरणों का रज ले लें, और सभी को निमंत्रण दिया गया है। समस्त धर्माचार्य वहाँ उपस्थित रहेंगे। इसकी जो कुछ विधि है, विधान है, वो शास्त्रों के अनुसार वो भी की जाएगी, विस्तार से की जाएगी, विधिवत की जाएगी। और मैं भी उन्हीं में से भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि जो मुझे अवसर मिला है। और राम जी के चरणों के कृपा से हम तो पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्यों को कहना चाहेंगे कि आप सब रामलला सरकार के अनुयायी हैं, उन्हीं की संतान हैं। आप सब अभिमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं। आइए और संतों के श्री चरणों का रज लीजिए, रामलला सरकार के श्री चरणों का रज लीजिए। यह सौभाग्य का विषय है, आनंद का विषय है और हर्ष का विषय है। एक तस्वीर सामने आई है प्रभु श्री राम की, और उस मूर्ति पर उनकी आंखों पर एक पीली पट्टी बंधी है। लोगों के बीच में उत्सुकता है कि इसका क्या कारण है, इसकी क्या क्रियाविधि है, ये पट्टी कब खुलेगी, यजमान को कैसे निहारेंगे, यजमान उन्हें कैसे। तमाम सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो दर्शकों ने भी इसकी मांग की कि इस क्रियाविधि को, इस धार्मिक, इस सनातन की जो क्रियाविधि, इसको पूरी तरीके से समझा जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को इसकी संपूर्ण क्रियाविधि की आप जानकारी दें। जी, देखिए, शास्त्रों का जो मत है उस मत के अनुसार मैं बताऊंगा आपको। प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व कई विधि को अपनाया जाता है। जैसे कि मूर्ति को अनाज में भी रखा जाता है, यहाँ तक कि जल के सानिध्य में भी किया जाता है। और आँख में जो पट्टी की बात है, उसको मैं पट्टी नहीं कहूँगा, वस्त्र एक लघु रखा जाता है, वो विधान है। और जब प्राण प्रतिष्ठा आचार्य लोग करते हैं तो सबसे पहले जो पूर्ण आचार्य होते हैं, जो उस विधा को करते हैं, विधि को करते हैं,
वो पट्टी को खोलते हैं और जो भगवान श्री राम जी के नेत्र से परम प्रकाश निकलता है, उस परम प्रकाश को वो ग्रहण करते हैं और पूरा विश्व उसी प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे कि अभी हम सब देख रहे हैं, वो एक विधि है, विधान है, शास्त्रों का मत है और रामलला सरकार के श्री चरणों का रज बाकी फिर सभी लेंगे। इसका बहुत बड़ा विधान है और मुझे तो ज़्यादा विशेष इस विषय को लेके नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा गुप्त रूप में रखा जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन सत्य बात यही है कि शास्त्र मत है, वेद मत है, पुराण मत है, तो इसी तरीके से होगा। ये आचार्यों का पूर्णतः कार्य रहेगा और 22 जनवरी राम जी के चरणों के रज की कृपा से वो आई गई अभी 3 दिन बाद, तो उसका सभी लाभ लेंगे। इसका जो एक श्रेष्ठ विधान है ये भी है कि जो सूर्य चंद्र यहाँ तक के 10 दिशाएं ये सब प्रभावित होती हैं इस प्राण प्रतिष्ठा से, तो इसीलिए नेत्र में एक छोटा सा लघु वस्त्र रखा जाता है ताकि उसी दिन खोला जाए जिस दिन रामलला सरकार का अभिषेक हो। अच्छा, वर्तमान समय में जो भी बातें चल रही हैं उसमें देखा जा रहा है धर्माचार्यों आचार्यों के बीच में जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास आ रहा है, जहाँ एक तरफ तमाम संत समाज इस बात को लेकर लगातार प्रयासरत है कि जो यहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये पूरा भव्य हो, अलौकिक हो, लेकिन वहीं पर तमाम धर्माचार्यों के पत्र भी सामने आ रहे हैं। शंकराचार्य जी को लेकर भी लगातार उनकी बातें मुखर होकर सामने आ रही हैं। अभी एक हाल ही में उनका एक पत्र जारी हुआ है जो उन्होंने चंपत राय जी को लिखा है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जब रामलला सरकार वहाँ पहले से ही विराजमान है तो दोबारा विराजमान करने की आवश्यकता क्या है। शंकराचार्य जी के इस प्रकार के व्यवहार को, उनके बयान को रामलला सरकार चाहे वो दैवीय हो या धरातलीय, यानी कि आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, सनातन धर्म के प्राण हैं शंकराचार्य जी, उनके मत को खंडित नहीं किया जा सकता है। उनका हृदय से सम्मान है और पूरे संत समाज की तरफ से उनका सम्मान है, लेकिन एक बात को लेकर खंडन किया भी जा सकता है। जैसे कि अगर कहें कि रामलला सरकार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, फिर से क्यों प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है? अगर नवीन कोई मूर्ति पधराई जाती है या उसी मूर्ति को दूसरे जगह पधराई जाती है तो पधराया जाता है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है। इस तरह शास्त्र मत है, वेद मत है, पुराण मत है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर उसी जगह में करते तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन दूसरे जगह कर रहे हैं इसलिए ज़रूरी है। तो इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के प्राण है। अगर सनातन धर्म की धुरी ही इस तरीके के प्रश्नों को लेके चलेंगे तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी? ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है। आप ही तो राम जी तो सारे संसार का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? लेकिन फिर भी अगर शास्त्रों के मतों के अनुसार से देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। दूसरे जगह कर रहे हैं, दूसरी मूर्ति को लेके स्पर्श करेंगे, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। रामलला सरकार अपने मुखर स्वरों के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष को लेकर भी उन्होंने जमकर तंज कसा। प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष के न आने पर रामलला सरकार ने कहा कि समारोह में न आना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी है। अच्छा महाराज जी, राजनीति भी चल रही है, तमाम राजनीतिक दल अब यहाँ आने को भी लालायित हो रहे हैं, उनके बयान भी आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ धरातल पर देखा जा रहा है कि वो उनके सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं। लोगों के बीच में ये भी चर्चा है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य होगा, उसको सुनने विपक्ष कैसे आएगा। तो जो यहाँ कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है, जो भी यहाँ अयोध्या विकास की तरफ बढ़ रही है, यहाँ भव्यता की तरफ बढ़ रही है, अपनी अलौकिक और एक अनुपम छवि को पुनः प्राप्त कर रही है, इसको लेकर जो राजनीतिक दलों के बीच में चर्चा है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों चाहे कांग्रेस हो, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो लोग अज्ञानी हैं जो विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ विरोध नहीं करना चाहिए। राम के कार्य में सभी को सम्मिलित होना चाहिए। भगवान श्री राम सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। और भगवान श्री राम जी को लेकर अगर राजनीति कोई कर रहा है तो मैं तो कहूँगा ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना चाहिए और नहीं कहना चाहिए। अगर कोई बुला रहा है, अपने निजी कार्य के लिए बुला रहा है, तो उस विषय को लेकर थोड़ा चिंतन मनन किया जा सकता है। लेकिन ये तो राम जी का कार्य है, यहाँ तो बुलाएं तो भी जाना चाहिए, ना बुलाएं तो भी जाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु का कार्य है, कि किसी एक का कार्य नहीं है, सबका कार्य है और पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्यों को निमंत्रण है, तो इनको तो निमंत्रण है ही है।
अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा वहाँ सम्मान नहीं है, मान नहीं है। जो भगवान के पास जाने के लिए मान सम्मान की बात करते हैं, मैं तो कहूँगा कि वो अज्ञान है। तो महाराज जी, मौर्य समाज की बात आती है तो सनातन धर्म मतावलंबियों में स्पष्ट तौर पर कि मौर्य समाज सनातन धर्म का एक मजबूत आधार स्तंभ रहा है, जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं सनातन धर्म को बचाने को लेकर। लेकिन समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के जो भी लगातार वक्तव्य आ रहे हैं, उससे न सिर्फ संत समाज बल्कि सनातनियों में भी एक खासा विरोध। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की इस मानसिकता के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि बयान तो उनको जनचर्चा में है, लेकिन ऐसी मानसिकता, जिस तरीके से उनकी बातें आ रही सामने, लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, इसके पीछे का अगर राजनीति का कारण हम ना समझे तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम अपने तार्किक और धार्मिक बिंदुओं पर बात करते हैं, वो आखिर क्या कुछ समझाना चाह रहे हैं, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत सुंदर आपका प्रश्न, समाज के कल्याण के लिए प्रश्न है। मौर्य जो वंश है क्षत्रिय वंश है। इस वंश को लेके चाणक्य, आचार्य चाणक्य गर्वित हुए और उनके जीवन का लक्ष्य था कि इस वंश से एक राजा देना है जो पूरे विश्व का नेतृत्व करे। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता, जिनके ओजस्व से, तेजस्व से पूरा विश्व गर्वित हुआ है, जिनके चलने मात्र से दिशा भी प्रणाम करते थे। एक योगी को जन्म दिया है मौर्य परिवार। लेकिन कामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें, हम स्वामी नहीं कह सकते क्योंकि स्वामी का अर्थ कुछ और है। कामी प्रसाद मौर्य की हम बात करें तो वो अज्ञान है, अभी छोटे से बालक हैं, उनको शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, मूर्खतापूर्ण उनकी बात रहती है। अपितु वो सज्जन आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन राजनीति को लेके, राजनीति को चमकाने के लिए या राजनीति को विशेष रूप देने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अज्ञानतापूर्ण बात ना करें और समाज को जोड़ के चले, समाज को ना तोड़ें, क्योंकि हम लोग समाज का जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, समाज को एक अच्छा दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। कामी प्रसाद मौर्य वो ऐसा कार्य ना करें। जी महाराज जी, अंतिम एक सवाल हम आपको लेकर लेना चाहेंगे। सनातन की चर्चा होती है, सनातन को अवश्य अधिक देकर जोड़ा जाता है। लोगों की जो मनोभाव होती है, कहते हैं जो संत समाज होते हैं वो सामने बैठने वाले लोगों को किताब की तरह पढ़ लेते हैं, उनके मन में क्या है उनको व्याख्यात कर देते हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे तमाम वीडियो सामने आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ हमने आपके भक्तों से जो बात की, आपके यहाँ जो अनुयायी हैं उनसे बात की, तो उनका भी यही कहना है कि आप में भी कुछ ऐसी विधा है। लेकिन इसी को विज्ञान की नज़र पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, टीवी चैनल्स के प्लेटफॉर्म पर सुहानी शाह लगातार ये बात कहती हैं कि यह कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये क्या कुछ है, दूसरे के मनोभाव को कैसे पढ़ा जा सकता है, उनके बारे में कैसे जानकारियाँ प्राप्त, और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए जो आप जानकारी देते हैं, ये सब क्या है? थोड़ा संक्षिप्त में इसका वर्णन। जी देखिए, जो माँ कामाक्षा के चरणों का उपासक है, चरणों का रज धारण करने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी किसी भी विषय को लेके कहीं भी बता सकता है, जो कि प्रायः मैं भी बताता हूँ। और मेरे को तो आप देखेंगे, अपितु अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो ऐसे डले हुए हैं। हम तो कभी कभी 7 पीढ़ी की भी बात बताते हैं। लेकिन राम जी के चरणों के कृपा से सुहानी शाह की अगर बात करें तो सुहानी शाह तो अभी बच्ची हैं। वो जो करके दिखाती है ना, वो अगर मीडिया के सामने, आपके सामने करके दिखाएं और कैमरा के सामने लिखें कि मैं लिख रही हूं, तो मैं मानूं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हाथ में कुछ लगा के लिख देते हैं चुपके से, या तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इधर उधर कर देते हैं। हम लोग तो कागज़ और पेन दूसरे का लेते हैं, इसके बाद लिखते हैं। पर हाँ, इसमें समय का बहुत बड़ा महत्व है। अगर सही समय है तो राम जी के चरणों के कृपा से पूर्णता लिखा जा सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, वैसे अनादि चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी बात कह भी चुका हूँ पूर्व में, अभी भी मैं कहूँगा, भारत के किसी भी कोने में, भारत की बात छोड़ दीजिए, विश्व के किसी कोने में हमको ले चलिए, ले जाइए, हम वही बात लिखेंगे जो व्यक्ति कल्पना करेगा। यहाँ तक कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसके पूरे ख़ानदान का क्या नाम है, ये भी बताएंगे। और बताता भी हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये उपासना है, साधना है। और हमारे इस भारत भूमि में एक से एक महायोगी हुए हैं। जैसे कि अभी ले लें तिलंग स्वामी जी को। स्वामी तिलंग अंतर ध्यान हो जाते थे, किसी कक्ष में उनको आप रखे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उनको देखे, इसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते थे। अभी हमारे बीच में अब तो खैर नहीं है, उनकी पूर्णात्मा है हम सबके साथ, स्वामी देवरा बाबा, वो भी अद्भुत संत थे। और गजानन स्वामी की बात करें, स्वामी सामर्थ्य की बात करें, ये सब अद्भुत संत हुए हैं। तो वो विद्या, वो शक्ति, वो साधना अभी भी जीवित है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग इसको
हास्य परिहास्य के रूप में देखते हैं, मजाकमय शब्दों को लेके बोलते हैं या कहते हैं, देखते हैं, तो उनकी ये अज्ञानता है, मूर्खता है, ये विद्या जीवित है। लेकिन सबके पास है, ये मैं नहीं कहूँगा, उसके पास है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति के चैलेंज को स्वीकार करने की क्षमता रखता है और किसी प्रांत में जाके स्वीकार करने की क्षमता रखता है। सत्य बात तो यही है कि वही व्यक्ति इस विद्या का अध्ययन किया है, साधना को पूर्णतः साकार किया है, साधनारत है, उसके अलावा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय और हमें ये ज्ञान देने के लिए। आपने यहाँ पर तमाम वक्तव्यों को सुना। यहाँ पर बात करें तो राजनीतिक दलों के साथ साथ लेकर वर्तमान समय में स्वामी प्रसाद को लेकर यहाँ संत समाज में पूरी तरीके से आक्रोश व्याप्त है लोगों का। और यहाँ मौजूद तमाम संतों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से विगत सरकारों ने यहाँ पर मौजूद पौराणिक महत्व वाले भवनों और यहाँ के स्थानों की उपेक्षा की है, उसी का परिणाम है कि उन्हें राजनीति में उठने का मौका नहीं मिल रहा है। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए समीर कनकी के साथ में नितेश मिश्रा।